So guys, my name is Babula Harjan. I am from Gadgundal village. आज आम गोटे एमतीका व्यक्ति अच्छा आम गहन आम देखा करवा तांकर आम मतामत नवा सी होती भुवनेश्वर छोट बेलू से रही आसुँच भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी रे तो तांको सहित आम देखा हवा गाँ विलेज आउ सहर विलेज लाइफटा डिफरेन्स कौन अच्छी सहित आम मतामत नवा तांकर राय शुणा कौन तांके मतामत देवे विलेज लाइफ एंड टाउन लाइफ विषय रे. He is the person Satyavadi Nayak. So tell me, sir. So thank you बाबूला हरिजन. देखिए, मेरा नाम है सत्यवादी. मैं बचपन से भुवनेश्वर में ही पैदा हुआ हूँ, भुवनेश्वर में ही रहता आ रहा हूँ. और बात किया जाए अगर गांव की और भुवनेश्वर के बारे में, टाउन के बारे में, तो मैं तो कहूँगा कि गांव ही सबसे वो जगह होता है जहाँ पे हमें सुकून जैसे चीज़ मिलता है. लेकिन शहर में हमें वो मिलता है जो गांव में हमें नहीं मिलता. जैसे कि हमें शहर में रहने का कोई पसंद तो नहीं, लेकिन शहर में हमने पैदा हुआ इसलिए हम वहाँ पे बचपन से हैं. हमारा पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट हुई. और मैं तो यही कहूँगा कि गांव का जो नेचर है, गांव का जो परिवेश होता है वो बहुत ही सुकूनदायक होता है. यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का साथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं. और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि शहर में नहीं मिलता. जैसे कि भाईचारा, भाई का प्यार क्या होता है ये हमें गांव से सीखने को मिलता है. और एक दूसरे का साथ देना, ये सब हमें गांव से ही सीखने को मिलता है. शहर में तो ये सब मतलब होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है. ठीक. और यहाँ पे लोगों के पास जितना भी है, जो भी है, उसके साथ वो लोग खुश है और अच्छे से रहते हैं. ये सब देख के हमें तो खुद पे मतलब बुरा आता है कि हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं गांव के सुकून को छोड़ के. हाँ, एक क्वेश्चन है सत्यवादी नायक. मैं पूछना चाहता हूँ कि गांव में तो कोई इनकम सोर्स नहीं है टाउन में जैसे होता है, तो गांव में रहना अच्छा है या टाउन में रहना अच्छा है? देखिए, इनकम सोर्स नहीं है ये तो बोलना गलत होगा, क्योंकि अभी जो हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार है, वो गांव के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे. तो हमें वो सब में अपडेट रहना चाहिए, हमारे वो सब को अपडेट रहना चाहिए और कुछ करना चाहिए. जैसे कि अभी बहुत सारे चासियों के लिए बहुत सारे है जो हमें उनके लिए करना चाहिए खुद, जिसके साथ हम हमारा गांव का उन्नति कर सकते हैं और हमारे गांव को आगे बढ़ा सकते हैं. इसीलिए कुछ नहीं है ये सोचना गलत है, खुद कुछ करना यही सही है मेरे हिसाब से. ठीक ठीक. और एक अगला क्वेश्चन है, ये है कि एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और वो क्या है, हेल्थ, ये तो गांव में देखने के लिए इतना ज़्यादा नहीं मिलता है. हाँ, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा. एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा डॉक्टर फैसिलिटी होता है ये थोड़ा गांव में नहीं होता. बहुत सारे लोग इसी वजह से हमारे अंधविश्वास में फैल जाते हैं. राइट. और गांव में उन्नति नहीं हो रहा है. यही इसीलिए हमें गांव की एजुकेशन सिस्टम को, हम जो एजुकेटेड बच्चे हैं यहाँ पे जो भी पढ़ लिख के आगे आ चुके हैं, हमें ही ये सब को लेके काम करना चाहिए. गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन हम ही देना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ना चाहिए. अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए. क्यों ज़रूरी है अंधविश्वास, ये सब हमें उनको सिखाना चाहिए. गांव में अंधविश्वास को प्रस्ताव नहीं देना चाहिए. जो लोग पहले से है अंधविश्वास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनको मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए. उनका भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहले एजुकेशन नहीं था तो वो लोग जो भी विश्वास किए थे वो हमें उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए. लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों को उस सब में शामिल नहीं होने देना चाहिए. हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए लोगों को आगे लेके जाना चाहिए. क्योंकि लोगों को साथ छोड़ देंगे तो फिर हमारा गांव पीछे चले जाएगा. इसीलिए हमें गांव को अगर उन्नति के लिए लेने हैं तो हमें ही करना चाहिए. बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको जो हो सके हमें हमारे तरफ से करना चाहिए. सरकार ही करेगा ऐसा कोई
ऐसा तो कोई रूल नहीं है, जो है हम ही हैं, कल के सरकार हम हैं, तो हमें आज ठीक से तैयार होना चाहिए। राइट। और दूसरे क्वेश्चन ये है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग क्यों फूल है और सिटी का लोग क्यों स्मार्ट है, ये बात थोड़ा बताइए। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। आजकल गांव में भी लोग थोड़े थोड़े चालाक हो रहे हैं। पहले लोगों को फूल बनाया जा रहा था, वो वही तो मैं बोला, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, इसीलिए लोग फूल हो जा रहे हैं। राइट राइट अगर हमें उनको उनकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए तो पहले उनको एजुकेशन देना चाहिए। चाहिए। राइट तभी स्मार्ट सिटी में क्या होता है, बचपन से बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और क्या, इसीलिए उनका थोड़ा माइंड डेवलप है। लेकिन गांव पे जितने बच्चे हैं उनका माइंड से भी इतना डेवलप नहीं है। नहीं अगर है, गांव राइट। के बच्चे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। मैंने देखा है तुम्हें, तुम राइट। यहीं पे हो, बहुत कुछ कर रहे हो गांव के लिए, ना गांव के लिए ठीक। तो सबको ऐसा होना चाहिए तुम्हारे जैसा। हम एक बात और बोलिए, गांव के लोग के बारे में क्या तुम प्रस्ताव देना चाहते हो? यही कि जैसे हो ऐसे रहना, अच्छे से रहो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ लिखाओ खुद, और दारू वारू मत पियो। गांव में दारू को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि राइट। यही है जो बच्चों को बिगाड़ रहा है। और सरकार को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, हमारे गांव के एजुकेशन और हेल्थ कंडीशन को थोड़ा सजाड़े। जो भी है शहर में है, यहीं पे भी वो सब लाना चाहिए, और आगे लेना चाहिए ठीक है, शहर ठीक को, है। हमें भी लेना चाहिए। ठीक है, वास्तव में आप क्या बोलना चाहते हो, गांव या शहर? मैं तो कहूँगा कि गांव इज़ द बेस्ट। अगर मैं फ्यूचर में कभी कहीं रहना चाहूँगा तो वो है गांव, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ करना है। करना है। ठीक ठीक ठीक। और